हेलो एवरीवन, एक बार फिर आ चुका है एक नई वीडियो के साथ। मैं हूं अनिकेत गुप्ता और आप देख रहे हैं अनिकेत गुप्ता के अनोखे सफर। तो गाइज आज चलते हैं हम एक और नए सफर में। तो गाइज मैं निकला हूं उत्तराखंड को एक्सप्लोर करने के लिए, जिसमें से मेरी चारों धाम की यात्रा महादेव के आशीर्वाद से पूरी हो गई है। तो गाइज यहाँ पे बहुत ही प्यारे से कलरफुल हर दीवारों में चित्र बने हुए हैं। तो चलते हैं। एक खूबसूरत वादियों के बीच में बसा भारत का पहला गांव माणा गांव। तो चलते हैं इस गांव को एक्सप्लोर करने के लिए। तो लेट्स गो गाइस। माणा गांव जो कि बद्रीनाथ से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे है, जहां पे आप बहुत ही आसानी से टैक्सी पकड़ के जा सकते हैं। और गए थे ना और टैक्सी का किराया गाइस एक फेयर का आपको 50 रुपये है एक पर व्यक्ति का, यानी कि जाना आना आपका 100 रुपये में बहुत ही आराम से हो जाएगा और रास्ते भी काफ़ी अच्छे हैं। तो गाइस आप 10-15 मिनट में पहुंच सकते हैं। तो गाइस ये देखिए पहाड़ों के सामने हमारा होटल था। ये है होटल, नहीं है गाइस। तो मैं पकड़ चुका था टैक्सी और पहुंच चुका था माणा गांव टैक्सी स्टैंड पे, जहां से मुझे थोड़ी दूर पैदल चल के जाना पड़ेगा। फाइनली आप मेरे सामने देख रहे होंगे मैं आ चुका हूं गेट के सामने, जहां से हमारी माणा गांव की शुरुआत हुई थी। तो हम अंदर एंट्री कर देते, प्रवेश कर देते, और जैसे ही अंदर हम पहुंचते हैं ये पूरा मार्केट है पूरा। तो यहाँ पे आपको ठंडी का टाइम रहता है तो ये ऊनी कपड़े जो हाथ से बने जाते हैं, हैंड वर्क किया जाते हैं, वो सब आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी जब मैं आया था। तो गाइस मैं आ चुका हूँ भारत का पहला गांव माणा विलेज। आप देख रहे होंगे बाहर जो दिखाया था आपको पूरा मार्केट है और अंदर भी पूरा मार्केट है, और हम अभी माणा विलेज के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, एंट्री कर चुके हैं। ये लगभग बस स्टैंड से 3 किलोमीटर की दूरी में है। आप आराम से आ सकते हैं शेयरिंग टैक्सी लेके, या फिर आप अपनी गाड़ी से भी आ सकते हैं। तो चलते हैं अंदर और आपको हम पूरा माणा विलेज को एक्सप्लोर कराते हैं। कहते हैं भारत का पहला गांव, यहीं से पांडव स्वर्ग की ओर गए थे और यहीं पे गणेश जी वेद व्यास यहाँ की रचना हुई थी। तो आपको, और यही सरस्वती नदी का उद्गम और यहीं से एंड स्तंभ है। आपको दिखाते हैं अंदर चलिए मानव विलेज की पूरी एक्सप्लोर। इस भारत में कहीं नहीं, आपको मात्र यहीं पे सरस्वती जी के दर्शन होंगे और यहीं पे वो लुप्त हो गई है। इसके बाद आपको भारत में कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगी। तो गाइस ये सब चीज़ भी आपको हम सब दिखाएंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलते हैं अंदर, तो काफ़ी शानदार और खूबसूरत नज़ारों के साथ। तो गाइस यहाँ पे बहुत ही प्यारे से कलरफुल हर दीवारों में चित्र बने हुए हैं। घर के हर दीवारों पर इसी तरह की अलग अलग तरह की प्रतिमाएं की पेंटिंग बनी हुई है। तो गाइस मैं पहुंच जाता हूँ गुफा, वेद व्यास जी के गुफा के बाहर आता हूँ। तो आपको देखने को मिलेगा ऊंचा सा पहाड़ है, जो कि वो पहाड़ हूबहू पहाड़ नहीं लग रहा गाइस, व्यास पोथी यानी कि ये किताब पुस्तक के रूप में आपको देखने को मिलेगी। वहीं पे नीचे गुफा है जहाँ पे आप अंदर दर्शन कर सकते हैं। तो गाइस फाइनली मैं दर्शन करने के बाद वहाँ से बाहर आता हूँ, फिर मैं पहुँच जाता हूँ गणेश जी के दर्शन करने के लिए गुफा के। तो यहाँ पे हमने दर्शन करे गणेश गुफा के। दर्शन करने के बाद गाइस फाइनली आने के बाद मैं निकल जाता हूँ आगे। तो गाइस अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से उस जगह जहाँ पे सरस्वती जी का उद्गम स्थल है, जहाँ से आपको सरस्वती जी साक्षात देखने को मिलेगी। यहाँ से स्वर्ग की ओर पांडव लोग गए थे, उस रास्ते पे हम पहुँचने वाले हैं। और यहीं पे भीम पुल है, जो पांडव जब स्वर्ग की ओर जा रहे थे उनने सरस्वती नदी से कहा, भीम ने काफ़ी उनसे विनती की कि उन्हें रास्ता दिया जाए जाने के लिए, पर माँ सरस्वती का इतना ज़्यादा बहाव और तेज था कि जिसके कारण उनको रास्ता नहीं मिल रहा था, जिसके कारण भीम ने काफ़ी बड़ा सा पत्थर उस नदी के बीचों बीच रखा, जहाँ से एक पुल बन गया और उसे भीम पुल के नाम से जानते हैं लोग आज भी। और माना विलेज लोग भीम पुल को भी देखने के लिए आते हैं गाइस। आप देख रहे होंगे
मैं आ चुका था सरस्वती नदी के उद्गम स्थल पर। आपको काफ़ी तेज बहाव से बहती हुई सरस्वती माता के आपको जल प्रवाह दिख रहा होगा, और वहीं पे आगे ही उनकी मंदिर भी अब बन गई है। अब सरस्वती माता के आप दर्शन कर सकते हैं मंदिर के, और वहीं से आप बहुत ही पास से उनके प्रचंड रूप को आप देख सकते हैं। तो ये गाइस आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ से उद्गम हुई थी सरस्वती माता, और ये पूरे जाते हुए आपको ये लास्ट में आप जो देख रहे होंगे किनारा, यहाँ पे आपको इसके बाद से आपको सरस्वती माता नहीं दिखेंगी, यहाँ से लुप्त हो गई। अब इसका कारण मैं बताता हूँ आपको गाइस। एक समय की बात है, जब ऋषि वेद व्यास जी जब अपनी महाभारत की रचना कर रहे थे, उस समय गणेश जी बैठ के जब महाभारत लिख रहे थे, उस समय काफ़ी शोर हो रहा था सरस्वती नदी का, काफ़ी ज़्यादा शोर था, जिसके कारण गणेश जी को लिखने में थोड़ी सी कठिनाई आ रही थी, दिक्कत हो रही थी, जिसके कारण गणेश जी ने माता सरस्वती से कहा कि अपना पानी का जो बहाव है, अपना शोर है, थोड़ा कम कर लीजिए ताकि मैं आसानी से लिख सकूं। पर माँ सरस्वती ने उनकी नहीं सुनी और उनका भाव और तेज हो गया और प्रचंड हो गया, जिससे गणेश जी को थोड़ा सा दिक्कत होने लगी, जिसके कारण गणेश जी ने उसी वक्त उन्हें श्राप दे दिया और कहा कि यहाँ से आप इसके बाद आप भारत के किसी भी कोने में हो, कहीं भी हो, आप कहीं से आप नहीं दिखेगी, आपका यहीं से उद्गम हुआ, यहीं पे आप पाताल लोक में चली जाएंगी। इसके कारण उसी दिन से गाइस आपको सरस्वती नदी का उद्गम स्थल यहीं मिलेगा, जहाँ से आप सरस्वती जी के दर्शन कर सकते हैं। और ये गाइस जो आपको दिख रहा है भीम जिला है, भीम पुल। जब पांडव स्वर्ग की ओर गए थे, उनने सरस्वती जी से आग्रह किया कि हमें जाने के रास्ते थे। जब उनने नहीं किया तो उनने बड़ा सा पत्थर तोड़ के, पहाड़ तोड़ के बीच में सरस्वती नदी के लिए रख दिया, और उसके बाद गाइस वहाँ पे रखने के बाद वो वहीं से आगे बढ़ गए थे स्वर्ग की ओर, जो रास्ता स्वर्ग की ओर जाता है। तो गाइस यहीं से जो स्वर्ग गए थे 5 पांडव, तो उस रास्ते के और हम भी चलते हैं और स्वर्ग के दर्शन करते हैं। उस रास्ते को हम भी अनुभव करते हैं कि स्वर्ग की ओर जाने का रास्ता कैसा होता है। जहाँ से पांडव स्वर्ग की ओर गए थे ना, वो रास्ता है ये। तो गाइस हम आ चुके हैं उस गेट पर जहाँ से 5 पांडव स्वर्ग की ओर गए थे। स्वर्ग मोहिनी मार्ग चलते हैं, आपको पांडव की प्रतिमा दिखाते हैं जो स्वर्ग गए थे। आइए अंदर, आपको कुछ प्रतिमा दिखाते हैं। यहाँ से 5 पांडव स्वर्ग गए थे, उनकी पूरी प्रतिमा बनी है, यहाँ पे आपको दिखाते हैं। तो गाइस फाइनली मैं आ चुका था, आप देख रहे होंगे जहाँ से 5 पांडव स्वर्ग की ओर गए थे। तो ये आपको रास्ता मिलेगा, यहाँ पे आपको 5 प्रतिमा देखने को मिलेगी पांडव की, और उसके साथ आगे भैरव बाबा जो आपको देखने को मिलेगा। यही जहाँ सारी चीज़ देख के मैं बढ़ जाता हूँ आगे स्वर्ग के रास्ते की ओर, जहाँ से पांडव गए थे। भारत का पहला गाँव है। और गाइस काफ़ी शानदार नज़ारा था यहाँ से, जब हम जा रहे थे तो सही में ऐसा लग रहा था जैसे मैं स्वर्ग की ओर जा रहा हूँ। सच में स्वर्ग की अनुभूति हो रही थी यहाँ पे। सच रास्ते को पार करके पांडव स्वर्ग की ओर गए थे, इसी रास्ते में चलते हुए हम भी स्वर्ग की ओर जा रहे हैं। ऐसा फील हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे हम भी स्वर्ग जा रहे हैं। काफ़ी ऊपर आ गए। तो गाइस देख रहे होंगे आप, उधर से हम आए चढ़ के, इतना लंबा ट्रैक करके आए वसुंधरा फॉल देखने के लिए, और अभी हमें लगभग कम से कम अभी इससे भी ऊपर जाना है। आसान नहीं है कुदरत के खूबसूरत नज़ारों को देखना, और थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तब आप ऐसे खूबसूरत नज़ारों को, पहाड़ों को, बादल को, धरती सब एक साथ है जो देख सकते हो आप। चढ़ाई अभी और करनी है, इतना संघर्ष और करना है, फिर वो जो खूबसूरत नज़ारा आपको कुदरत का देखने को मिलेगा। जो आप चढ़े हैं ना, थके हैं, सब थकावट खत्म, यकीन मानिएगा। इस
ट्रैवलिंग और ट्रैकिंग का मज़ा ऐसी जगहों में आता है। स्वर्ग का जैसा अनुभव हो रहा था, काफ़ी ऊंचाई में और काफ़ी हाइट पे होने के कारण काफ़ी शानदार नज़ारा था। चारों साइड ऊंचे ऊंचे पहाड़, खुले खुले आसमान जिस पे बादल छाए हुए हैं और एक ठंडी ठंडी लहर जो काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था। चल जाता हूँ मैं आगे क्योंकि और यही रास्ता स्वर्ग की ओर जाते जाते गाइस पहुँचता है वासुधरा वाटरफॉल की ओर। जी गाइस, मैंने जैसे पहले वीडियो में बताया था कि हम जाएंगे वासुधरा वाटरफॉल। ये वही वाटरफॉल है जो कि पहले युग में पुण्य और पवित्र लोगों पे ही गिरता था और बाकी जो पाप या फिर जो बुरे होते थे उन पे नहीं गिरता था। पर गाइस अब ये कलयुग का समय है तो ये जो वाटरफॉल का पानी है वो अच्छे बुरे सब पर ही गिर जाता है और सब इस पे स्नान कर सकते हैं। तो गाइस चलते हैं हम इस वासुधरा वाटरफॉल को देखने के लिए। और गाइस यही वाना गांव से वासुधरा वाटरफॉल की दूरी करीब 7 से 8 किलोमीटर की है। आप ऊंचाई पे है ये, तो आपको इतना लंबा रास्ता आपको पैदल ही तय करना पड़ेगा, ट्रैक करना पड़ेगा। यहाँ पे गाड़ी वगैरह नहीं जाती। बस फाइनली इतनी ऊपर की चढ़ाई करके माना जो पहले वहाँ से चढ़ के फाइनली इतनी खूबसूरत जगह में आए जो आपको मैं दिखाऊंगा। काफ़ी खूबसूरत है, चढ़ने में तो मेहनत काफ़ी लगी, 3 घंटे लगे, मगर उसके बाद जो नज़ारा है वो काफ़ी खूबसूरत है। उस नज़ारे को आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ जो एकदम ऑसम है। तो कुदरत का एक अलग ही नज़ारा है, आपको दिखाऊंगा मैं। तो काफ़ी प्यारा है वासुधरा वाटरफॉल को देखिए। एक मिनट, ये वही पहाड़, ये वही वाटरफॉल है जो पहले सिर्फ उन आत्माओं पे गिरता था और पापियों पे नहीं। पर अब ये कलयुग है, जो पहुंच गया उस वाटरफॉल के नीचे वो सब पे गिर जाता है। तो भाई ये काफ़ी सुंदर वाटरफॉल है, वासुधरा वाटरफॉल। देख रहे होंगे काफ़ी चढ़ाई करने के ऊपर आया तब जाके मेरे को ये वाटरफॉल देखने को मिला और इस व्यू को एंजॉय करते हुए जो काफ़ी खूबसूरत सा है। आइए आपको नज़दीक से इस वाटरफॉल को दिखाते हैं और एंजॉय। आपका कौन सा? कहाँ से हो? वहाँ से हम वापस नीचे आ जाते हैं गाइस, क्योंकि रात होने से पहले हमें नीचे आना ही होगा क्योंकि ऊपर कोई भी रुकने की व्यवस्था नहीं है। हाँ गाइस, वहाँ पे आपको पिट्टू वगैरह की फैसिलिटी मिल जाएगी, जहाँ जिससे लोग पैदल नहीं चल सकते तो पिट्टू चलता है, तो पिट्टू से आप जा सकते हैं। और बाकी घोड़े वगैरह भी नहीं चलते वहाँ पे, इसलिए आप ऊपर जाके वापस नीचे आ सकते हैं। यहीं पे हमारा मानव विलेज, व्यास गुफा, गणेश गुफा, भीम पुल और साथ में वासुधरा वाटरफॉल, सारा ट्रैक हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। हमारा भारत का पहले गांव यानी कि माणा विलेज का सफ़र पूरा हमारा यहीं कंप्लीट होता है। काफ़ी ज़्यादा यकीन मारो एंजॉय करा गाइस, और उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो में भी उतना एंजॉय किया होगा जितना हमने किया। तो पूरा सफ़र हमारा यहीं कंप्लीट होता है। सो गाइस, आज हम बद्रीनाथ के दर्शन करने के बाद माना विलेज गए थे। माना विलेज के दर्शन किए, वासुधरा और वो भी एक्सप्लोर किया जो काफ़ी ऊपर था, उसको भी हम ऊपर गए और एक्सप्लोर किया। उसके बाद अब हम आ चुके हैं वापस अपने होटल के। आज सेकंड डे है बद्रीनाथ का, तो आज तो मैं आ चुका हूँ रूम में। तो आपको रूम दिखाते जो हमने लिया है, काफ़ी अच्छा रूम है। प्राइस के हिसाब से आपको और भी पलंग मिल जाएगा, कुर्सी टेबल मिल जाएगी, टीवी लगी हुई टीवी मिल जाएगी देखने के लिए। और तो गाइस आप देख रहे हैं रूम काफ़ी सही है प्राइस के हिसाब से। तो हम बहुत थक चुके हैं अब गाइस, अब फटाफट चलते हैं, थोड़ा बहुत कुछ खाते हैं क्योंकि भूख लगी है खा। सो गाइस, यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि मेरी हर एक नई अपडेट वीडियो आपको मिल सके देखने के लिए और आप उसे एंजॉय कर सके। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, नेक्स्ट लोकेशन में, नए सफ़र में, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।